बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीना जलील और प्रोग्राम लज़्ज़त में आपके साथ हूँ और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहूँगी अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे और बहुत खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। और आजकल जो ये वायरस फैला हुआ है, अल्लाह ताला इसको सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जो एहतियाती तदाबीर आप तमाम लोगों को बताई जा रही हैं, कुछ सूरतें बताई जा रही हैं, कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं कि आप प्रिकॉशंस जो हैं वो लाजमी तौर पर लीजिए इन चीज़ों के लिए, तो डेफ़िनेटली इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा। देखिए, अल्लाह ताला कहता है दुआ करें लेकिन उसके साथ दवा भी करें। तो बिल्कुल उसका तरीक़ेकार है कि तौबा इस्तग़फ़ार करें और मुस्तक़िल आप तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें, वुज़ू करें, तो देखिए आप इंशाअल्लाह ताला अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकेंगे। और फिर ये कि अच्छी सोच रखेंगे तो चीज़ें आपकी अच्छी होती चली जाएंगी। हम प्रोग्राम्स में आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ों को बता रहे हैं कि जी आप सैनिटाइज़र लगाएं, घर से बाहर निकलें, अव्वल तो घर से बाहर निकलें नहीं, लेकिन बार बार लगाएं, दिन में 2-3 दफ़ा लगाएं। तो इससे आप यकीन करें सबसे बेहतर तरीका ये कि आप पाँचों वक्त की जब नमाज़ पढ़ते हैं, वुज़ू करते हैं, तो ये देखिए साइंस से बात प्रूव हो चुकी है कि वुज़ू जो है आपको बहुत ज़्यादा एक तो हेल्दी कर देता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अल्लाह के आगे जा रहे हैं, वुज़ू करके जा रहे हैं और डेली आप वुज़ू करते हैं 5 दफ़ा, और अगर इसी वुज़ू को आप मज़ीद आप करते रहें और हर वक्त वुज़ू में रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, बेहतर होंगी। क्योंकि बावज़ू जब इंसान होता है तो उसके मुँह से अच्छी चीज़ें निकलती, अच्छी दुआएँ निकलती हैं, दुरूद पाक निकलता है, तो बिल्कुल आप बावज़ू भी रहेंगे तो इंशाअल्लाह चीज़ें अच्छी होंगी। एक चीज़ सैनिटाइज़र के हवाले से मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि जब भी आप किचन में जाएं तो सैनिटाइज़र लगा के हरगिज़ मत जाइएगा, बल्कि आप किचन में जाएं तो अच्छे से हाथ को वॉश कीजिए, या कोई ऐसा आप सोप इस्तेमाल करते हैं जो एंटीबैक्टीरियल है, आप उससे हाथ धो के किचन में जाएं, लेकिन सैनिटाइज़र लगा के मत जाइएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है कि जो कि आग को पकड़ लेते हैं। तो अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो आपके लिए और मुश्किल का बाइस बन जाए, तो आप लोग इससे एहतियात रखिएगा। बच्चे भी किचन में जाते हैं तो उनको भी आप मना कीजिएगा कि जी किचन में सैनिटाइज़र लगा के नहीं जाना, क्योंकि इसमें जो केमिकल्स हैं वो खुदा न खास्ता आग को पकड़ लेते हैं। तो बिल्कुल इस बात की आप लोग एहतियात कीजिएगा। ये चीज़ मैंने पढ़ी थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि हम बार बार आपको ये बात बताते हैं, तो इसकी जो भी एहतियाती तदाबीर हैं वो बताना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपको बताएं कि आपको किस तरह से करना है चीज़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा आप तौबा करते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें, दुरूद पाक पढ़ते रहिए, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी चीज़ें अल्लाह ताला बहुत बेहतर करेगा। लेकिन आपको पता है कि ज़िंदगी में खाना पीना जो है सब, जब तक इंसान ज़िंदा है खाना पीना लाजमी इसका चलता रहेगा। आज हम प्रोग्राम में सिंपल सी चीज़ें लेकिन अच्छी चीज़ें बनाएंगे। डायनामाइट पॉपकॉर्न चिकन बनाएंगे, इसके अलावा चॉकलेट और सूजी का हलवा। अब आपने हलवों के नाम तो बहुत सुने होंगे, लेकिन ये चॉकलेट सूजी का हलवा कैसे बनेगा ये बिल्कुल आप देखिएगा। और बनाएंगे एक सिंपल सी 1000 आइलैंड ड्रेसिंग। जैसे कि रमज़ान आ रहे हैं तो उसमें आपको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो 1000 आइलैंड ड्रेसिंग हर चीज़ के साथ बहुत अच्छी लगती है। आप अगर पकौड़े या समोसे के साथ भी खाएंगे ना, रोल के साथ खाएंगे, पिज़्ज़ा पफ हम आपको बनाना सिखाते रहते हैं, इन चीज़ों के साथ भी, ये सैंडविचेज़ हैं सबके साथ अच्छी लगती है। या फिर आप सैलड में इसका इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत अच्छी और बेहतरीन रहेंगी। यहाँ पर हम डायनामाइट पॉपकॉर्न चिकन जो बनाने जा रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट आपको बताते हैं, और साथ ही इसको हम मैरिनेट करके भी रखेंगे। इसकी मैरिनेशन में हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे ये आपको पहले दिखा देते हैं। अच्छा जी, अब चिकन जो है ये मेरे पास है 400 ग्राम है। अब इसके हमने चिकन जो के पीसेस जो हमने किए हुए हैं, यानी आप ये देखिए इतने बड़े बड़े, ठीक है, ये देखें इतने बड़े बड़े स्क्वायर्स जो हैं वो आपने बना लेने। बनाने के बाद आप इसको स्क्वायर ना भी बने कोई मसला नहीं है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन में हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे, अच्छा मैरिनेट करके ओवरनाइट छोड़ देंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन रहेगा। लेकिन चूँकि हमारे पास थोड़ा टाइम कम होता है तो हम यहाँ पर इसको फ़ौरन बनाएंगे। ये मेरे पास बटर मिल्क मैंने आपको हमेशा बताया कि 1 कप आपने दूध लेना है, नॉर्मल दूध आप लीजिएगा, उसके अंदर आप एक लेमन का जूस आप डाल दें। अब दूध का टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर से स्लाइटली ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जब आप देखिएगा हल्का सा कर्डल तो नहीं होगा, बट एक होगा कि कर्डल होने की तरफ जाना शुरू होगा, जैसे कि आप देखें गाढ़ापन इसके अंदर होगा, ठीक है। तो ये गया इसमें। इसके बाद हम डालेंगे ये हमने डाला है इसमें बटर मिल्क। अब हम डालेंगे इसमें वाइट पेपर पाउडर, ये गया वाइट पेपर पाउडर,
1.5 टीस्पून, ठीक है, ये चला गया। इसके बाद हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक गया ये इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून, ठीक है ना, नमक डाल दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम रख देंगे। अच्छा, इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे। अच्छा, अंडे भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, आप चाहें तो अंडे भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि मैं अंडे में अलग अलग डिप नहीं करूँगी। जब अंडे डालने की बारी आएगी ना तो मैं अंडे भी इसी में डाल दूँगी, ठीक है। अंडे आप इसमें 2 डाल सकते हैं। सही जी, ये देखिए मिक्स हो गया। फिर उसके बाद हम इसकी एक ड्राई कोटिंग बनाएंगे। अब ड्राई कोटिंग क्या है? ड्राई कोटिंग हमारे पास ये है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, सही जी, ये मैदा है मेरे पास। मैदा यहाँ पर है तकरीबन 1.5 कप के करीब मैदा है। इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून हम लेवल डालेंगे, ठीक है जी। इसको मैं ये देखिए जी, बेहतरीन ये देखिए तरीका है कि आप इसको इस तरह से इसकी सरफेस से कर सकते हैं। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर चला गया। 1 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे नमक, लेकिन ये भी हम थोड़ा सा लेवल डाल रहे हैं। 1 टीस्पून नमक। कॉर्नफ्लावर तकरीबन 2 टेबलस्पून। नमक थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, इसमें 1.5 टीस्पून, ठीक है जी, ये चला गया नमक। लहसुन पाउडर, लहसुन पाउडर इजीली मार्केट मिल जाता है, और अगर नहीं मिलता तो आप मत डालिएगा, लेकिन ये कि इसका एक फ्लेवर बहुत अच्छा सा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें आप ऐसा करें लहसुन डाल दें, इसमें लहसुन नहीं डाल सकते। ये गया इसमें गार्लिक पाउडर। इसके अलावा यहाँ पर हम डालेंगे इसमें ओरिगैनो 1/2 टीस्पून, और इसके अलावा हम डालेंगे पेपरिका। और जनाब, आज का हमारा सवाल भी यही है कि पेपरिका पाउडर बहुत इसका हम इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ये बताना है ये कौन सी वाली मिर्च होती है जिससे पेपरिका पाउडर बनाया जाता है, ठीक है। आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट, और जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए, आपको गिफ्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। पेपरिका पाउडर मैंने इसमें शामिल कर दी। अच्छा, सवाल का जवाब आपने देना है, या तो आप कॉल करके भी दे सकते हैं, या फिर आप 888 पे भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। चलो जी, ये मिक्स हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारी हो गई ड्राई कोटिंग तैयार। अब आप इसको थोड़ा सा टेस्ट करके भी दे सकते हैं कि इसमें नमक की ज़रूरत है या नहीं है, ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, सही है। अच्छा, इसके बाद हम बनाएंगे इसका एक सॉस बनाएंगे, वो हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सवाल का जवाब आपने हमें देना है। सवाल हमारा आज का ये है कि पेपरिका पाउडर जो है कौन सी वाली मिर्च से बनाया जाता है, जल्दी से बताइए, और आपको मिलेगा NS की तरफ से 888 या फिर कॉल करके आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। एक ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और आप देखें हमारा प्रोग्राम मैंने ऐसे ही है। एक पॉपकॉर्न चिकन जो है वो हमने इसमें डाल दी थी, ठीक है ना। ये इसको मैं होने देती हूँ। अच्छा, ये ड्राई इंग्रेडिएंट मैंने आपको बता दिए कि हमारे पास ड्राई इंग्रेडिएंट क्या थे। इसमें मैदा था, इसके अलावा कॉर्नफ्लावर था, नमक था, बेकिंग पाउडर था, पेपरिका पाउडर था, गार्लिक पाउडर था, और साथ ही इसके अंदर हमने शामिल किया था ओरिगैनो। इटालियन हर्ब है, इजीली मिल जाता है। ये तमाम चीज़ें डाल के हमने इसको मिक्स कर लिया और रख लिया। यहाँ पर हमने चिकन को मैरिनेट किया। इसमें मैंने अंडा 1 अदद डाल दिया इसमें, ठीक है। अंडा भी इसमें हमने 1 अदद अंडा डाला, बटर मिल्क डाला, नमक डाला, और इसके अलावा वाइट पेपर पाउडर डाला। इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट छोड़ें, बेहतरीन इसका इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट आएगा। और ये देखें। अच्छा, अब इसकी हम किस तरह से कोटिंग करेंगे ये आपको हम बताएंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक सॉस भी बनाना होगा। अब सॉस की इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती हूँ कि सॉस के, एक सेकंड मैं इसको निकाल दूँ, वरना ये, चलो जी मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। अच्छा, इसके लिए हमें सॉस बनाना है। सॉस के लिए मेयोनीज़ मेरे पास मौजूद है, 3/4 कप मेरे पास ये मेयोनीज़ है। इसमें डालेंगे हम लेमन जूस तकरीबन 1 टेबल स्पून, चिली सॉस इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये डायनामिक सॉस बहुत मज़े का होता है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे चिली गार्लिक सॉस, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें हम डाल के, और ये डालेंगे हम इसमें हनी जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, ठीक है जी। ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है तो हम कम कर लेंगे। और इसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें रेड चिली पाउडर। तो ये गया इसमें रेड चिली पाउडर। अप टू यू कि आप कितना डालना चाहते हैं, लेकिन मैंने डाल दिया है। बहुत मज़ेदार सा ये सॉस जो है ये बन जाएगा। इसको मैं मिक्स करके तैयार करती हूँ। हमारी कॉलर है, उनसे बात करेंगे, फिर बनाएंगे हम चॉकलेट सूजी हलवा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं भाई, खैरियत से?
जी, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह से दुआ है कि आप तमाम लोग भी बहुत अच्छे रहें और सेहतमंद आमीन। रहें। जी, क्या कहेंगी और हमारे लिए? जी, बस ये प्रोग्राम तो आपके माशाल्लाह सारे ही लाजवाब होते हैं। माशाल्लाह। और मसला ये कि हमारे तो नवाबशाह में बहुत अच्छा हो गया है, सिर्फ तस्वीर ही हम देख पाते हैं, आवाज़ तो बिल्कुल नहीं आ रही होती है ओहो, क्यों प्रोग्राम की। भाई? जी। अच्छा, और ये तो आप अपने केबल ऑपरेटर से कहिएगा ना, वो आके जी, आपको। बहुत दफ़ा कहा लेकिन वो सुनते ही नहीं है, पता नहीं उनको कोई दुश्मनी हो गई है हम लोगों से। ओहो। तो और आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जी, अच्छा, वो लाल शिमला मिर्च से बनता आप है। एक काम कीजिएगा कि आप जी हमारा पेज जो है ना, हम मसाला का जी पेज, आप उस पे जाइए, वहाँ जाके आप कंप्लेन लिखवा दीजिए और उसका नंबर जो है, केबल ऑपरेटर का नंबर आपके पास अगर है तो वो भी वहाँ लिख दीजिएगा, तो हम लोग खुद यहाँ से जी। बात कर लें, ठीक है जी? ओ जी, अच्छा। शुक्रिया, अच्छा, बहुत शुक्रिया, और आप अपना सब लोग ख्याल रखिएगा, ज़रूर दुआओं में ज़रूर, याद रखिएगा। अच्छा, आप कंट्रोल रूम में ज़रूर बात कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हाँ, वाक़ई ऐसा होता तो बहुत गुस्सा चढ़ रहा होता कि जी हमारे यहाँ क्यों नहीं। अच्छा जी, ये सॉस चेक कर लें आप, ये देखें, वाओ, लवली सॉस जो है ये तैयार हो गया, बेहतरीन सा हमने सॉस तैयार कर लिया। बेहतरीन सा सॉस है, बहुत चीज़ों में काम आने वाला है। आ जाते हैं यहाँ पे एक बहुत ही शानदार सा हलवा। हलवा तो आपने बहुत बनाए होंगे और हम आपको बहुत सारे बनाने सिखाते भी रहते हैं। यहाँ देखें, ये चीज़ें गिरना शुरू हो गई। चलो मैं इसको हटा देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हम बना रहे हैं चॉकलेट और सूजी का हलवा। बहुत ही नाम सुनने में आपको लग रहा होगा चॉकलेट के साथ हलवा कैसा लगेगा, लेकिन हम बना रहे तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा बनेगा। इसके लिए मुझे चाहिए होगा यहाँ पर घी, ठीक है ना। अच्छा, ब्रेक टाइम में मैं एक काम ये करूँगी कि मैंने आपको बताया नहीं अभी कि ये एक एक पीस उठाऊंगी और इसमें मैदे में कोट करती चली जाऊँ। मैं आपको बताऊँगी, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ले लिया आधा कप, हमने लिया है यहाँ पे घी का। 3/4 कप हम डालेंगे इसमें सूजी, ये थोड़ी सी मुझे ज़्यादा ही लग रही है, ठीक है। अब इसको हम भून लेंगे हल्का सा, जैसे नॉर्मली हम हलवा बनाते हैं तो इसको हम भूनेंगे। अब भूनने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें आपको बताते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। इस सूजी के हलवे को आप खाइएगा, आपको मज़ा आएगा। चीनी तकरीबन हम इसमें डालेंगे 3/4 कप। दूध डालेंगे हम इसमें 1 कप, नॉर्मल दूध जो आता है वो आप 1 कप इसके अंदर शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून कोको पाउडर इसमें डालेंगे और हाफ अ कप मेल्टेड चॉकलेट जो मेरे पास यहाँ रखी है ये इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और धीमी आंच पे इसको दम पे रख देंगे और इसको निकालें। अच्छा, बीच में हम इसमें डालेंगे, यहाँ पे कोकोनट है मेरे पास, भुना हुआ नारियल, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे पकते में ही। कुछ हम गार्निशिंग के लिए भी यूज़ करेंगे और इसी के अलावा हमारे पास यहाँ पे रखे हुए हैं रोस्टेड आलमंड्स भी रखे हुए हैं, ये भी हम डालेंगे। बहुत मज़ेदार हलवा है, आप ज़रूर इसको बनाइएगा, ठीक है जी। तो ये हो रहा है, साथ ही हम मिसेस बिलाल से बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से? जी शुक्र आपका, ठीक हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ अच्छा। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। जी जी बताइए, आप पहले तो सवाल का जवाब जी बताइए। जी आपा, क्वेश्चन नहीं देखा मैंने। अच्छा। क्या आपका? अच्छा, हमारा आज का सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि पेपरिका पाउडर जो है वो कौन सी वाली मिर्च से बनाई जाती है, है ना? तलहार मिर्च से बनाया जाता है। चले ठीक है, आप के सवाल का जवाब हम तक पहुंच गया, लेकिन जी प्रोग्राम आपा, आप आपका देखते रहिएगा। शो जी बहुत अच्छा होता है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी रेसिपीज होती हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपको फरमाइश करना चाहेंगे बेटे? ओ हमारी कॉलर जो है वो जा चुकी हैं। और आप देखें, सूजी जो है हमने हल्की सी, इसमें से खुशबू भी मुझे आ रही है और ये साइड्स भी आप देख रहे होंगे थोड़े थोड़े इसके शुरू हो चुके हैं, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना और ना ही बहुत ज़्यादा भूनना है, बस इतनी देर तक हमें भूनना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए, ठीक है। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ बाकी की चीज़ें, सही है, जिसमें कि है कोको पाउडर है, चीनी है और दूध है। थोड़ी सी मुझे लगेगा ज़रूरत है तो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी भी, क्योंकि अगर हम मज़ीद दूध शामिल करेंगे तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा, तो हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। ये हो गया। मैं चाह रही ब्रेक पे जाने से पहले हम इसको दम पे छोड़ दें, क्योंकि इस दम पे हम इसको ज़्यादा देर तक रखेंगे। ये गया इसमें दूध, 1 कप गया दूध, 3/4 कप इसमें जाएगी चीनी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँ पहले, और पानी की ज़रूरत है तो इसलिए मैं इसमें पानी भी शामिल करूँगी, ठीक है। पानी में डालूँगी इसमें तकरीबन आधा कप पानी, ये गया पानी।
अच्छा, इसके अलावा 2 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें कोको पाउडर। ये देखिए जी 1 और ये 2 है ना, अमेजिंग। और साथ ही हम ये मेल्टेड चॉकलेट ये इसके अंदर डाल देंगे। ये भी तकरीबन है हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा ही है। इसको पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ और फिर हम बाकी का। अच्छा, ये साथ ही हम इसमें जो भुना हुआ नारियल है वो भी डाल देते हैं। थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए बचा लेते हैं, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। ये देखा आपने, कलर ही चेंज हो गया एकदम से। ये हलवा आपके बच्चे बहुत शौक से खाएंगे, रमज़ानों में बनाइएगा। ये देखिए जी फौरी तौर पे इसका कलर कितना अच्छा सा चेंज हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके हम इसको दम पे छोड़ देंगे तो ये बेहतरीन सा चॉकलेट सूजी हलवा जो है वो तैयार हो जाएगा, जो आपके बच्चों को बल्कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा जनाब। ये थोड़ी सी चॉकलेट है, ये मैं इसमें डालूंगी, लेकिन एक मैं आपको बता देती हूँ कि हमें किस तरह से करना है ताकि आप जब ब्रेक से वापस आएँ तो मैं करके रखूँ। ठीक है जी, ये पीस एक आपने उठाया और इसके बाद आपने इसमें रोल किया। ये देखिए जी, सारे इस तरह से आपने पीसेस करके निकाले। मैं करके रखती हूँ, आप एक ब्रेक लेके वापस आइए। साथ ही हमारे सवाल का जवाब भी दीजिएगा। हमारा आज का सवाल ये है कि आपको बताना है कि पेपरिका पाउडर जो है वो कौन से मिर्च से बना है। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। हलवा हमारा बेहतरीन सा तैयार हो चुका है। मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ। इसको फिर हम निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे, किस तरह सर्व करेंगे, ये आप बिल्कुल देखिएगा। बहुत ही अमेजिंग, बड़ा डिफरेंस इसका टेस्ट होगा। अभी आपको शक्ल से देखने में लग रहा होगा बिल्कुल काला सा है, लेकिन चूँकि चॉकलेट का है तो बहुत ही मज़े का है। इसको मैं कवर कर देती हूँ और चूल्हा में बंद कर देती हूँ। ठीक है, ब्रेक टाइम है। मैंने सारे चिकन पॉपकॉर्न जो है इस तरह से मैंने बना लिए। ठीक है, कुछ छोटे बड़े हो गए वैसे, इसमें कोई मसला नहीं। कि बड़े वाले पॉपकॉर्न है जो अच्छे वाले वो हो गए हैं, इसको हम डालेंगे। अच्छा, जब आप घर में बनाएं, ऐसे जैसे रमज़ान है, रमज़ान में क्या होता है कि भाई आप फ्राई चीज़ें जो होती हैं इतनी बहुत सारी हो जाती हैं, तो कभी कभी आपको लग रहा होता है कि किस तरह से काम करें। तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसको आप पहले से थोड़ा सा जैसे एक दफ़ा फ्राई करके आप निकाल लें। फिर जिस वक्त आपके अफ्तार का टाइम होता है तो आप इसको दोबारा से आप इसको फ्राई करके कलर दे दीजिए, तो इंशाल्लाह तभी भी ये बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा एक काम करती हूँ, छलनी निकाल लेती हूँ। हलवा हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पर हमने सॉस तैयार कर लिया, डायनामाइट सॉस तैयार कर लिया, 1000 आइलैंड ड्रेसिंग भी मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और ये देखें जी, ये देखें कितने बेहतरीन आप घर में बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, तो ये हो रहे। अभी मैंने चूल्हा सिर्फ इसलिए बंद किया है कि ये बहुत ज़्यादा एकदम से तेज़ हो रहा था ना, तो अब मैं जला देती हूँ, कोई मसला नहीं है। और हल्का ही रखेंगे हम। अच्छा, थोड़े से मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ ताकि हमारे सेकंड बैच के कंप्लीट हो जाए ना, तो बहुत ज़्यादा ना हो। चलें गज़ाला से बात करते हैं, देखते हैं गज़ाला क्या कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम गज़ाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। बहुत शौक से देखती हूँ आपका प्रोग्राम। चले, बहुत शुक्रिया। आप जो रेसिपीज बनाती हैं वो बहुत अच्छी और इजी होती हैं। चले, दूसरा एक सवाल करना था मुझे। जी जी कीजिए। कि जो डो बनाते हैं अगर ईस्ट ना हो तो उसमें हम मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं? अच्छा, और कोई सवाल है आपका? नहीं, दूसरा जवाब देना है मुझे। देगी लाल मिर्च से पेपरिका पाउडर बनाते हैं। चले, ठीक है, सही है। और कुछ कहना चाहेंगी? बस ये डो का बता दें मुझे। अगर ईस्ट ना हो तो मीठा सोडा और बेकिंग सोडा डाल के बना सकते हैं हम डो। अच्छा चलें, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, बहुत शुक्रिया। नहीं, आप बस टीवी पे जाके अपना सवाल का जवाब जो है वो गौर से सुनिएगा। ठीक है, चलो जी, हमारी कॉलर जा चुकी है, बहुत शुक्रिया। अभी कुछ दिन पहले हमने एक सवाल पूछा था, कि अगर ईस्ट ना हो तो हम पिज़्ज़ा में क्या डालें, है ना। कुछ लोगों ने कहा, बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन एक बहुत ही जो अच्छी चीज़ थी वो मैंने आप लोगों को बताई थी कि आटा हमारे घरों में होता है, जैसे कभी कभी ख़मीर हो जाता है। अगर नहीं भी ख़मीर है तो आप उस आटे को, एक पेड़े को अगर आपको कल बनाना है तो एक पेड़ा आप ख़मीर बना के आप आज सुबह रख दीजिएगा कि वो कल तक बेहतरीन ख़मीर हो जाएगा। उसी आटे के डो को जो है ना, आधे को आप अपने आधा किलो मैदे के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो देखिए ये ऑल्टरनेट है, लेकिन चूँकि अगर आप उससे बनाते हैं ना कि उसके अंदर आप डालते हैं आपने कहा कि जी बेकिंग पाउडर और सोडा, उससे वो वाला रिज़ल्ट नहीं आएगा।
ठीक है। अगर आप चाहते हैं पिज़्ज़ा बनाना तो ये बना के रख ले। फिर एक कॉलर ने कहा कि जी वो बना के ना, जैसे खमीर आटे का बनाती हैं, और बनाने के बाद उसका तरीका ये होता है कि आपने नॉर्मल नमक डाला, आटा गूंद के रख दिया। अब कभी कभी ऐसा होता है आप बाहर छोड़ देते हैं, आटा खमीर हो जाता है। उसी आटे को एक बॉक्स में करें और फ्रीज़र में रख दीजिए। जब आपको ज़रूरत है उसको निकालें, उसमें से एक इतना पीस आप आटे में मिक्स कर दीजिए और थोड़ी देर रखें, देखिए पूरा आटा खमीर हो जाएगा आपका। ये तरीका इख्तियार करें, बजाय इसके कि आप वो करते हैं कि आप उसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डालेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। ये मैं आपको बता रही हूँ कि वो अगर आप थिन क्रस्ट बनाएंगे तब तो वो बन जाएगा, लेकिन जैसे कि हमारे यहाँ पसंद किया जाता है ज़रा सा फ्लफ़ी वाला, वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये तरीका करके देखिए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपको ना। चले जी, ये देखिए जी, वाह बहुत ही बेहतरीन सा इसका कलर आना शुरू हो गया। तो ये जब तक कलर आ रहा है तो हम क्यों ना थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग जो है वो यहाँ पर तैयार कर लें। इसको हम हटा देते हैं। इसके इंग्रेडिएंट ये है, 1 कप मेरे पास है मेयोनीज़, ठीक है, मेयोनीज़, और इसमें हम शामिल करेंगे क्रीम। क्रीम है हमारे पास 4 टेबलस्पून, 4 टेबलस्पून क्रीम चली गई। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये चिली सॉस 1 टेबलस्पून, इसमें ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, लेमन जूस तकरीबन इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के, ठीक है, और 2 से 3 भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं ना। ये क्या, इसके बाद हम डालेंगे केचप। केचप जाएगा इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून। मैं भी डाल के देख रही हूँ, मुझे लगेगा कि ज़रूरत है तो मैं इसमें और भी शामिल कर सकती। अब बस हम इसको मिक्स कर लेंगे। थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग जो है वो आपकी तैयार हो गई है बेहतरीन से। इसको बस मिक्स आपने अच्छा करना है, ठीक है जी। तीनों चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं। कोई सवाल का जवाब आपके जहन में है तो आप बिल्कुल हमें बताइए, और आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा एक गिफ्ट। हमारा आज का सवाल ये है कि आपने ये बताना है कि पेपरिका पाउडर जो है वो किस चीज़ से बनाया जाता है। आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट ना, और गिफ्ट बहुत अच्छा सा है। देखिए ये मेरे पीछे रखा हुआ है, टोस्टर है, जो रमज़ान में आपके सहरी के टाइम पे बहुत काम आएगा। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, ब्राउन ब्रेड इसमें लगाइए और उसके बाद देखिए कितना अच्छा टोस्ट होगी वो। फिर आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, अंडे की सफ़ेदी के साथ खा सकते हैं, जिस चीज़ के साथ दिल चाहे आप इसको खाइएगा। सही जी। तो ये हमारा थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग जो है ये भी तैयार हो गई। इसको मैं निकालूंगी, और यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि ये जो चिकन आप देख रहे हैं, वाह बेहतरीन, ये तैयार हो गई। इसको मैं निकाल लेती हूँ। पॉपकॉर्न चिकन, थोड़े से पीसेस बड़े लग रहे हैं मुझे ना, लेकिन ये कि बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं ना जी। हेरा से बात करते हैं, देखते हैं हेरा क्या कह रही है। अस्सलाम वालेकुम हेरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं समीना बाजी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में, आप बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? हाँ, बहुत शुक्र है अल्लाह पाक का। और सबसे पहले तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक ने जो ये एक नागहानी आफत आई हुई है, पूरी दुनिया उसकी लपेट में है, खुदा उस सबको महफूज रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन जी। जी, और समीना बाजी एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप रमज़ान की आमद आमद है तो अच्छी अच्छी चटनियाँ तो मतलब बना दें। चटनी की ज़रूरत तो हर हाल में रहती है जी जी जी, रमज़ान शरीफ में। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके सवाल है कि रेड बेल कैप्सिकम से, रेड बेल चिल्ली कैप्सिकम से बनाई जाती है पेपरिका पाउडर। अच्छा चलें ठीक है रेड जी। बेल और कैप्सिकम से बनाई जाती है। चलें, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का जवाब। आपकी फरमाइशी मैंने नोट डाउन कर ली। इंशाल्लाह हम चटनियाँ तो बनाएंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा कि कौन कौन सी चटनियाँ बन रही हैं। बिल्कुल प्रोग्राम में इसी तरह से हमारा साथ देते रहिए, और साथ ही हमारे लिए, अपने लिए, पूरे मुल्क के लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला इस नागहानी आफत जो अल्लाह ताला ने दी है, हमारे पता नहीं कौन से गुनाह थे जिसकी वजह से आफत हम तक पहुंची है, तो बिल्कुल तौबा इस्तग़फ़ार भी साथ साथ करते रहें और सबके लिए दुआएं भी मांगते रहें। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैंने सेकंड बैच जो है वो इसके अंदर डाल दिया है, सही है। इसको मैं डालूंगी, और डालने के जब ये इसी तरह से हो जाएंगे मैं निकालूँ। अब आप चाहें तो इस सॉस को इसमें टॉस कर लीजिए। मैं एक काम करूँगी कि ये बोल में निकाल लेती हूँ। चलें जी, ये जो हो गए हैं इसको हम निकाल लेते हैं बोल में, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑयल जितना था बहुत ही अच्छे से, ये देखें क्रिस्पी से बन चुके हैं ना, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो रहे हैं, इसके बाद मैं ये निकालूंगी और बाकी चीज़ों को अपने हम डिश आउट करते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे, लेकिन सवाल हमारा आज का ये है कि आपको ये बताना है कि पेपरिका पाउडर जो है वो कौन सी वाली मिर्च से बनाया जाता है। आपको मिलेगा NS की तरफ से 888-1 पे हमारे सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे।
एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर जनाब मैंने सोचा कि हम कुछ हलवे के मुतालिक देखें। ये सारे तैयार हो चुके हैं, ये बेहतरीन से ये तैयार हो गया। अब मैं इसमें ये जो मेरे पास ड्रेसिंग है इसको आप चाहें तो मिक्स करके डाल दें, नहीं तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। ये मैं बिल्कुल सर्विंग के वक्त करूँगी, आप भी जब घर में बनाएंगे तो सिर्फ सर्विंग के वक्त आपने इसको इसके अंदर मिक्स करना है, वरना ये जो देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी बन चुके हैं, बेहतरीन से। छोटे बड़े आप जैसे बनाना चाहें आप इसको बना सकते हैं। हलवा मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। अब कुछ हम इसकी कर लेते हैं गार्निशिंग। ये चॉकलेट है, ठीक है जी, थोड़ी सी हमने ये चॉकलेट डाली इसमें। अब ज़रा इसको थोड़ा सा देखिए, हलवा है तो उसकी कुछ फ्यूजन किस्म की हमें इसकी ड्रेसिंग करनी होगी। जो ये चीज़ें मेरे पास हैं इसको हम एक को कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ जी, मेरे पास चेरी है तो चेरी के साथ इसका कॉम्बिनेशन जो है वो बेहतरीन रहता है। यहाँ पे लगा देते हैं, मेरा ख्याल है ये चेरी। अच्छा, ये आलमंड्स मेरे पास मौजूद हैं तो ये गए इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डाल देते हैं और थोड़े से हम इस पर भी डाल देते हैं। तो ये देखें जी, क्या ज़बरदस्त सा ये हलवा जो चॉकलेट का तैयार हुआ है। ये रखेंगे हम यहाँ पे, इसको थोड़ा सा और अच्छा सा कर देते हैं। ये देखें जी, ये हमारी ये ड्रेसिंग हो गई। अच्छा, थोड़ा सा मेरे पास ये नारियल भी मौजूद है तो ये नारियल भी हम इसके ऊपर इस तरह से डाल सकते हैं, ठीक है जी। चलो जी, ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ड्रेसिंग तैयार हो गई है। अब हम दूसरी भी कर रहे हैं। चलो इसको हम पहुँचाते हैं टेबल तक। चलो ये हो गई। अच्छा, अब हम दूसरा किस तरह से करें। अच्छा, दूसरे के लिए मेरे जहन में थोड़ा सा ये है, मैं अभी नीचे थोड़ा झुकी तो मुझे ये स्कूप नज़र आया, ठीक है ना, ये आइसक्रीम स्कूप है। इससे भी आप कर सकते हैं, इससे आप बहुत ही बेहतरीन वाली सिंगल सर्विंग कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने एक निकाला, अब इसी तरह से आप सारे स्कूप निकाल के इसमें डिश में अरेंज करें। अरेंज करने के बाद ही बाकी चीज़ों के साथ आप इसको डेकोरेट कर दें तो भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है जी। तो ये इस तरह से सिंपल आपने ये हलवा लिया, ठीक है, अच्छी तरह से इसको आपने प्रेस किया, ज़रा सा अच्छा आपने इसको प्रेस करना है ऐसे करके, और साइड से ना आप इस तरह से साफ़ कर लीजिएगा ताकि ये नीट हो जाए। थोड़ा सा आप इसको और प्रेस कर लें ताकि ये अच्छा अंदर से स्कूप निकले, सही। और इसके बाद हम इसको ये देखें जी, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको हाथ से इसको करना पड़ेगा। ये देखें, क्योंकि देखें ये चीज़ ऐसी है ना कि हलवा है, सूजी का हलवा है, लेकिन चॉकलेट का भी साथ है ना, तो थोड़ा सा आप इसको फ्यूजन करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि ये दिखने में तो लगेगा ही लगेगा बहुत अच्छा, खाने में बहुत ही बेहतरीन सा है। तो मैं एक और स्कूप भी इसका बना लेती हूँ, लेकिन स्कूप को आपने थोड़ा सा प्रेस करना ताकि वो नीटली निकले, ठीक है। थोड़ा सा ये आप अपनी किसी भी दावत में अगर बनाएंगे, इधर से डिफरेंट सी चीज़ है तो आपको यकीनी तौर पे आपके गेस्ट को पसंद आएगी। अच्छा, दूसरी चीज़, हमने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सवाल का जवाब भी आपने हमें देना है। हमारा आज का सवाल ये है कि आपने हमें ये बताना है कि पेपरिका पाउडर, बहुत सारी चीज़, अब कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है ना, आपको पता है किस मिर्च से बनाई, बटन रेड चिलीज जो होती हैं उससे हम बनाते हैं। तो आपने देखा उसमें बीज बहुत सारे होते हैं तो इसलिए हम उसको उससे ही बनाते हैं जो हमारे देसी खानों में बनाए इस्तेमाल की जाती है। अब पेपरिका किससे बनाते हैं ये आप हमें बताइएगा कि पेपरिका हम किससे बनाते हैं, 888 या फिर आप हमें कॉल करके सवाल का जवाब दे सकते हैं, सही। तो ये थोड़ा सा हम इसको इधर कर लेते हैं, ये, और साथ ही ये स्कोप भी चले। अब आप देखें, ये मुझे सिर्फ आइडिया इस तरह से है कि मैंने नीचे थोड़ा सा देखा, मैंने कहा मुझे कुछ चीज़ ऐसी नज़र आए तो ये मुझे नज़र आया, मुझे लगा कि इससे अच्छी ड्रेसिंग हमारी हो नहीं सकती। ये आप सिंगल सर्विंग में बनाएगा, यकीन करें कि आपके घर में मेहमान बहुत उनको एंजॉय करेंगे। पिघली हुई चॉकलेट भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, चॉकलेट को मेल्ट करें वो ऊपर से डाल सकते हैं, आलमंड्स डालें, इसके अलावा जो रोस्टेड जितने भी होते हैं नट्स हैं वो डालेंगे तो अच्छी लगेगी। साथ ही कोकोनट अगर डालेंगे तो कोकोनट, आपको पता है कि चॉकलेट के साथ मिलके एक बहुत ही अच्छी और अमेजिंग सी जो चॉकलेट आती है हमें बहुत पसंद की जाती है, उसका सा फ्लेवर आपको इसके अंदर आएगा। तो बिल्कुल ये डिफरेंट सा हलवा जो है वो आपने बनाना है और फिर मुझे बताना है कि ये आपको हलवा कैसा लगा। अब एक और रह गया, फिर मैं आपसे सवाल के लिए कहूँगी कि आपने हमारे सवाल का जवाब देना है। और हमारा आज का सवाल ये है कि आपने हमें ये बताना है कि पेपरिका पाउडर जो है किससे बनाया जाता है।
इतना आसान सवाल है और बार बार हम आपको बता रहे हैं और यकीन करें कि कई कॉलर्स ने तो सवाल का जवाब सही भी दिया है। तो बिल्कुल डेफिनेटली आपने सुना होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब भी आप इस तरह की प्रोग्राम में हम सवाल आपसे पूछते हैं तो आप लोग ज़रा सा गौर किया करें, ठीक है। प्रोग्राम में शुरू में हमारे कॉलर्स आते हैं, कुछ तो बिल्कुल शुरू में ही सही बता देते हैं, तो फिर आप उनके उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। या फिर एक गूगल तो हमारे सबके घरों में मौजूद होता है, गूगल करें और आप आराम से उससे सवाल का जवाब अपने ढूंढ सकते हैं, ठीक है। परवीन है हमारे साथ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। परवीन कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी आपने बहुत अच्छी चीजें बनाई थी, खुसूसन जो फालूदा बनाया था आपने, जबरदस्त बनाया था, बहुत जबरदस्त बनाया था। अच्छा, आप ये बताइए कि आप इतनी तारीफ़ें करती हैं प्रोग्राम की, खानों की, आप कितनी चीज़ें बनाती हैं? बहुत बनाती हूँ, बनाती कुर्सी हैं? रख लेती हूँ बच्चे खाने में और मैं बताती रहती हूँ, आप यकीन नहीं। नहीं, मैं इसलिए कि मैं शुरू से मुझे पकवान की आदत, शुरू से, यकीन नहीं, क्योंकि मैं खड़ी नहीं हो सकती। मैं व्हील चेयर पे हूँ तो मैं बच्चे खाने में चली जाती हूँ, जैसी मैं बताती हूँ वैसी ही होता है, चाहे वो बेटी पकाए चाहे वो नवासी पकाए। डेफिनेटली डेफिनेटली, ज़ाहिर है आपका बताना ही काफ़ी है उन लोगों को, ज़ाहिर है आप बताती होंगी तो वो यकीनी तौर पे बहुत अच्छी चीज़ें बनती होंगी। बहरहाल हमारे सवाल का जवाब दीजिए आप। जी देखिए, उसको तलहार मिर्च भी कहते हैं और कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं। अच्छा ठीक है, सही। अच्छा, और देखिए आपने पिछले हफ्ते जिक्र किया था कि आपके यहाँ जो माशाल्लाह घर पे ईद पे चीजें बनती हैं उसमें नौरतन कीमा जी बनता है। बिल्कुल। तो आप बताइए ना समीना अल्लाह हम लोगों को भी नौरतन कीमा। फिर आपके घर में भी बनने लगेगा तो फिर क्या होगा? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला कभी हम बनाना आपको सिखा देंगे। नौरतन कीमा वैसे मैं बना चुकी हूँ अपने प्रोग्राम में। अच्छा, पता नहीं मैंने हो सकता ना देखा हो, लेकिन बिल्कुल। आपने खुद उस दिन कहा था ना, जी, तो जी, मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी, मगर ये तशवीश है कि वो कैसे बना, क्या क्या चीजें बनती है उसमें। बहुत मजे का है। और नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भी बनाना सिखाएंगे। आप लोग भी देखिएगा, प्रोग्राम देखिएगा और इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में आप लोग आते रहें, सवाल का जवाब देते रहें, इनाम लेते रहें। और आगे एक ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे, मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आए, एक ब्रेक के बाद। डायनामाइट पॉपकॉर्न चिकन। पॉपकॉर्न चिकन के अज्जा: चिकन के छोटे क्यूब्स 400 ग्राम, बटर मिल्क आधा कप, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च 3/4 चाय का चमचा, कोटिंग के अज्जा: मैदा 1 कप, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर 3/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पेपरिका पाउडर 3/4 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 3/4 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, तेल फ्राइंग के लिए, डायनामाइट सॉस के अज्जा: मेयोनीज़ 3/4 कप, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, हॉट सॉस 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, शहद 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, हरी प्याज गार्निशिंग के लिए, सलाद पत्ते गार्निशिंग के लिए। तरकीब: चिकन मैरिनेशन के अज्जा चिकन पर लगाकर मैरिनेट कर लें, उसके बाद कोटिंग के अज्जा मिक्स कर लें, अंडों को अलग फेंट लें। अब चिकन को अंडों में डिप करके बैटर में डिप करें, फिर गर्म तेल में फ्राई करके गोल्डन कर लें। उसके बाद सॉस के तमाम अज्जा मिक्स करके इसमें पॉपकॉर्न चिकन टोस्ट करें, आखिर में हरी प्याज और सलाद पत्तों से गार्निश करके सर्व करें। चॉकलेट सूजी हलवा अज्जा: सूजी 3/4 कप, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, पिघली चॉकलेट आधा कप, चीनी 3/4 कप, भुने बादाम 4 खाने के चमचे, भुना नारियल 1 खाने के चमचा, घी 3/4 कप, दूध 3/4 कप। 1000 आइलैंड ड्रेसिंग अज्जा: मेयोनीज़ 1 कप, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, केचप 1 खाने का चमचा, देसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर ये यूनिक सी डिशेस जो बनी है, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर हमें बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। आप यकीन करेंगे, ये चॉकलेट हलवा है ना, इसको आपने ज़रूर बनाना है।
टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा है। इसमें आप चॉकलेट को मेल्ट करके डालें, फिर इसकी ड्रेसिंग अच्छी सी करें, चेरीज़ लेके आएँ। आप घर में अगर आप जैसे कि ईद आती है तो ईद पर डिफरेंट आपको चाहिए होते हैं, मीठे चाहिए होते हैं, तो इस तरह का मीठा बनाइएगा। इसको आप सिंगल स्कूप बनाइएगा और उसके बाद आप इसको डिफरेंट तरीके से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आप देखें सिंपल सी चीज़ों के साथ हमने इसको इतना अच्छा सा बना दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका टेस्ट भी अच्छा है और यकीनी तौर पे ये दिखने में आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा। ठीक है जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। और हमारा आज का सवाल था कि पेपरिका पाउडर जो है वो किस चीज़ से बनाया जाता है। पेपरिका पाउडर लाल वाली शिमला मिर्च से बनाया जाता है, जिसका हल्का सा एक स्मोकी सा फ्लेवर होता है। तलहार मिर्च बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन तलहार मिर्च से हम देगी लाल मिर्च बनाते हैं जिसमें स्लाइटली मिर्चों का फ्लेवर आता है, लेकिन क्या है कि वो कलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक पेपरिका पाउडर का ताल्लुक है, ये स्मोकी होती है, हल्का सा एक स्मोकी फ्लेवर होता है इसका, और इसमें बिल्कुल कोई मिर्च नहीं होती, लेकिन चीज़ों में कलर ऐड करने के लिए, जैसे कि हमारी कॉन्टिनेंटल बहुत सारी डिशेज़ हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये इजीली मिल भी जाती है, और ये बड़ी वाली लाल शिमला मिर्च से बनाई जाती है। ठीक है, तो आज हमारे विनर कौन है भाई? आज की हमारी विनर हैं हिरा हैं हैदराबाद से। तो हिरा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ये बहुत ही अच्छा सा सैंडविच मेकर। और हमारे प्रोग्राम के बाद महबूब्स किचन शुरू होता है, तो यहाँ बनेगा झींगा टोस्ट, कौरमे वाली चिकन बिरयानी, फहीता चिकन विंग्स। तो बिल्कुल प्रोग्राम को आप देखिएगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज जुमे के दिन था और यकीन तौर पे आपने अच्छी दुआएं भी की होंगी। हम सब के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआएं करें, क्योंकि हम तमाम लोग इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं, बहुत परेशानी के आलम में है। ये तमाम चीज़ें चलती रहती, लेकिन आप घर बैठे और दुआएं करें सब के लिए कि पूरी दुनिया में जो एक अजाब है वो उसको अल्लाह ताला दूर करे अपनी रहमतों के साथ। अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है, वो कभी भी अपने बंदे को मायूस नहीं करता। और सबसे बड़ी बात है, तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए। न जाने हमारे कौन कौन से गुनाह हैं कि ये पूरी दुनिया में ये चीज़ फैल गई, जिससे हमारे यहाँ की मस्जिदें और हमारी इबादतगाहें जो हैं वो बंद हो गई हैं। इसके लिए सोचने का मौका है। ज़रूर इस बात को आप लोग सोचिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।